प्यारे दोस्तों, बंटी अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ एक जंगल में बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। वो बहुत ही खुश थे। बंटी बेटा, टूनी बाजार गई है, आती ही होगी, कुछ सामान लेने जाना था, लो आ गई। अरे बंटी जी, आप आ गए हैं, चलिए मैं आपको खाना बना कर देती हूँ। माँ जी, मैंने सब कुछ खरीद लिया है, आप। हाँ ठीक है टोनी बेटा, तुम अंदर रख दो मेरे कमरे में। ठीक है माँ जी, आप देख लीजिएगा सामान पूरा है कि नहीं। अरे बंटी, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम है। मैं कल भी गया था, भाभी जी ने बताया कि तुम घर नहीं हो। तुम सुबह मेरे पास आ देना, तुम्हें मैं काम के बारे में बताऊंगा। बहुत ही अच्छा काम है और पगार भी बहुत अच्छी मिलेगी। तुम चाहो तो आ जाना। अगर तुम्हें काम पसंद आ जाए तो वहीं काम शुरू कर लेना। अभी बंटी और कालू बातें कर ही रहे थे कि एक खतरनाक पंछी आकर बंटी पर हमला कर देता है। कालू डर के मारे भाग जाता है और वो पंछी खतरनाक वो बंटी को मार के खा जाता है। कालू भागता भागता टोनी को आकर बताता है। टोनी उसकी बात सुनकर बहुत ही दुखी होती है और बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। कालू सारी बात बताता है कि ईगल ने कैसे बंटी को मार दिया। फिर कालू के जाते ही माँ अंदर से निकलती है और टोनी से पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो। टोनी बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी। माँ जी, एक खतरनाक पंछी ने बंटी को मार दिया, अब हमारा क्या होगा? हम बंटी के बगैर कैसे रहेंगे? माँ को तो जैसे सदमा ही लग गया था, वो तो सुन के शौक में चली गई। टोनी बहुत रो रही थी, माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरे बेटे बंटी को क्यों उस ईगल ने खा लिया। अब वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, दोनों बहुत खौफजदा थी। कुछ ही दिन गुजरे थे बंटी को अभी मरे हुए, तो काफ़ी ज़्यादा पंछी आ गए। कुछ ने कहा हमारे बंटी ने पैसे देने हैं और कुछ ने कहा हमारे देने हैं, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत परेशान थी। आखिर जो भी उन्होंने पैसे जमा कर रखे थे वो सब उन लोगों में बांट दिए। माँ जी, बंटी ने तो कभी नहीं बताया कि उसने इतना कर्जा ले रखा है। हाँ टूनी बहू, मैं भी इसी वजह से परेशान हूँ। तो तब तक प्यारी दोस्तों, आप जल्दी से कमेंट में ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और हमारी प्यारी प्यारी वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करिए ताकि आप फौरी तौर पर हमारी वीडियो देख पाए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक को ज़्यादा से ज़्यादा दबाया करिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दिया करिए ताकि मुझे बहुत अच्छा लगे। ओके, आगे देखते हैं। बंटी के जाने के बाद टूनी बहुत परेशान रहती थी। जिस जगह बंटी के साथ वो हादसा पेश आया था, टूनी वहाँ पर जाकर सारा दिन रोती रहती थी। वो हर वक्त बंटी को याद करती थी। उसको अपने खाने पीने का कोई होश नहीं था। माँ भी इस वजह से बहुत परेशान थी। बंटी, तुम मुझे क्यों छोड़ के गए? तुमने तो मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, ऐसे मुझे अकेला छोड़ के तुम चले गए हो। मैं क्या करूं? मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। तुम कहाँ चले गए हो? तुम क्यों मुझे छोड़ के गए हो? टूनी बहुत ही परेशान रहती थी, माँ को भी बहुत टेंशन थी। आखिर एक दिन टूनी जब घर जाती है तो माँ उस पर गुस्सा करना शुरू कर देती है और उसे समझाती है।
टुनी देखो, जाने वालों के साथ जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। तुम्हें जीना होगा, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तुम तो इस तरह बिल्कुल अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। ये बंटी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम इस तरह हर वक्त रोती पीटती हो। जानती हो उसे बहुत दुख होगा। तुम्हें उसकी खुशी के लिए जीना होगा। वो भी चाहता था कि तुम हमेशा खुश रहो, और तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती हो। तुम्हें अपने लिए जीना होगा, अपना ख्याल रखना होगा। हमें एक दूसरे की हिम्मत बनना चाहिए, ना कि एक दूसरे को दुख देना चाहिए। टुनी को माँ की बातों से काफ़ी हौसला मिलता है और वह फिर अपने आप को संभाल लेती है और अपनी दोस्त पिंकी के घर जाती है। पिंकी देखो, मुझे काम की तलाश है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कोई काम करना है। जो जब पैसा जमा कर रखा था बंटी के जाने के बाद, वो सारे पंछियों को दे दिए, क्योंकि बंटी ने बहुत कर्ज ले रखा था। हाँ हाँ टुनी, क्यों नहीं। कालू ने बंटी को भी बोला था, एक बहुत अच्छा काम था, वो तुम भी कर सकती हो। तुम्हें तो खाना बनाना बहुत ही अच्छा आता है। और कालू ने अभी अभी ढाबा खोला है। वो अपने साथ किसी को लगाना चाहता है, और वो तुम ही लग जाओ ना। तुम खाना भी बहुत अच्छा बनाती। हाँ पिंकी, तुम बहुत सही कह रही है। मुझे काम की भी बहुत तलाश है, और ये काम तो बहुत ही अच्छा है। तुम तो जानती हो मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। तुम कालू से अभी बात करो, मैं आज ही उसके साथ ढाबे पे जाती हूँ और आज से काम शुरू करती हूँ। पिंकी उसी वक्त टुनी को कालू के ढाबे पे छोड़ आती है। पिंकी बहुत अच्छा खाना बनाती है। बहुत से कस्टमर आते हैं और बहुत खुश होते हैं कालू का ढाबे का खाना खा के। कालू भी बहुत खुश होता है कि टुनी के आने से मेरा तो ढाबा खूब चलने लग गया है। अरे वाह टुनी बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। टुनी भी ये सब देख बहुत खुश होती है। अब उनका काम बहुत अच्छे से चलने लग गया था। दोनों कालू और टुनी बहुत ही खुश थे और मन लगाकर अपने ढाबे को चला रहे थे। टुनी नित नए खाने बनाती और ढाबे पे लोग बहुत खुश होकर आते, क्योंकि उनको रोज़ाना नई डिश खाने को मिलती थी। इसीलिए अब उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अब वो माँ का बहुत ख्याल रखती है और अपना भी।